हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह की और केस स्टडी अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन को टैप करें और उधर से आप देख सकते हैं। अच्छा, काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम रहती थी कि सर हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिडिल टर्म स्प्लिट के वो हटवा दिए हैं, तो आप ये क्यों सोल्व करा रहे हैं। तो देखो, ये सीबीएसई की साइट से काफ़ी बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे और मैंने भी चेक किया, तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। अब सीबीएसई की साइट पे दिए हुए हैं तो मैं सोल्व करा रहा हूँ, बस मेरे को इतना ही नॉलेज है इसकी। और सेकंड, अगर आप स्टैंडर्ड ले रखा है तो आपको ये मेथड सीख लेना चाहिए। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इतना कि ये बहुत लंबा चौड़ा है। अगर एग्जाम में आता है ऑप्शनल में भी तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स टाइप के होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए। केस स्टडी के 3 पार्ट होते हैं। पहले में बताया होता है कि क्या इस केस स्टडी में दिया हुआ है, दूसरे में उसका क्रक्स होता है जिसमें से हमें क्वेश्चन पूछने हैं, और तीसरा क्वेश्चंस का पार्ट होता है। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकालना है। एक किचन यूटेंसिल मैन्युफैक्चरर, रसोई घर के बर्तन बनाने वाला है कोई। मैन्युफैक्चरर मतलब होता है जो कंपनियों के अंदर बनाता है ऐसी चीज़ें। कैन प्रोड्यूस अप टू 200 यूटेंसिल्स पर डे, वो लगभग 200 बर्तन डे के बनाता है। द प्रॉफिट मेड फॉर द सेल ऑफ दीज यूटेंसिल्स कैन बी मॉड्यूल्ड बाय द फंक्शन, और ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, बोल रहा है इस फंक्शन के हिसाब से वो बनाता है। अब देखो, जो ये केस स्टडी दी हुई है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये केस स्टडी इस तरीके से कैसे दी हुई है, इसको सोल्व करना है। तो इसमें थोड़ी सी मतलब जब टाइपिंग है वो मिस्टेक हो सकती है। तो 0.5 और x यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, और ये 3300 इस तरीके से आएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। जो सीबीएसई की साइट पे इसका सॉल्यूशन है उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो अब ये फंक्शन बन रहा है हमारा -0.5 x स्क्वायर प्लस 175x माइनस 3300, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। वेयर px इज द प्रॉफिट, जहाँ पे ये px है जो आपका, ये हो गया प्रॉफिट आपका, ठीक है। और इन द रुपीज के अंदर, और x इज द नंबर ऑफ यूटेंसिल मेड अप सॉइल्ड, और जो बर्तन बेचने के लिए बनाए जा रहे हैं वो वैल्यू हो गई x। तो अगर हम px को क्या ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये फंक्शन इक्वल टू 0 हो गया। तो फंक्शन अब हमारा क्या बन गया, -0.5 x स्क्वायर प्लस 175x माइनस 3300 और इक्वल टू 0 ले लिया तो 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं ये 0.5 है ना, इसको हटाना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट में सोल्व करना थोड़ा दिक्कत का सिस्टम रहेगा। तो मैं 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 बन जाता है, यानी 1.0 आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उस साइड भी। तो 0 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा उस साइड, तो ठीक है। और इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया हमारा -x स्क्वायर, और ये 175 है, ये हो गया हमारा 350, ठीक है। और ये 3300 है, ये हो गया हमारा 6600, ये वैल्यू हो गई। अब क्या करता हूँ, मैं माइनस और कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 लो, तो x स्क्वायर माइनस 350x और प्लस 6600 और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी हमारी -1, और इसको मिडिल टर्म अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो इसके 350 के 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो बनता है 330 और एक 20, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे हम। तो x स्क्वायर माइनस 330x माइनस 20x और प्लस 6600, इस तरीके से। तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो x कॉमन लिया, x माइनस 330, और इधर से -20 कॉमन लिया तो x माइनस 330। अब हमारे फैक्टर बन गए, बाहर -1 है, अंदर बच गया x माइनस 330 और एक बच गया x माइनस 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब देखो फर्स्ट पार्ट सोल्व कैसे हो गया, हमारी x की वैल्यूज़ आ गई यहाँ से। तो x की वैल्यू, अब ये -1 है, इसको मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देता हूँ, और इधर x की वैल्यू आ गई, एक तो 330 और एक आ गई 20। तो या तो x की वैल्यू 20 होगी और या फिर 330। तो 20 और 330 पे वैल्यू क्या हो गई, यानी प्रॉफिट हो रहा है 0, ठीक है। तो 20 से ऊपर, यानी 21 से लेकर और 329 तक, इतने तक आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये आ गया।
तो हमारे से जो क्वेश्चन में पूछा था एक्स इंटरसेप्ट, उसका क्या मतलब है कि एक्स लाइन पे या एक्स जो जहाँ पे काट रहा है वो कितने कितने पे काट रहा है, 20 पे और 330 पे, इन दो वैल्यूज पे काट रहा है, इसका ये मतलब है। और इसका ये मतलब है अगर जीरो प्रॉफिट हो रहा है तो 20 पे जाके जीरो हो रहा है, और 20 से ऊपर फिर मतलब 19 18 उस पर नेगेटिव हो जा रहा है, और इधर 330 से ऊपर नेगेटिव हो जा रहा है। यानी 330 से ऊपर बर्तन अगर वो बना रहे हैं तो भी लॉस में जा रहे हैं, और 20 से कम बर्तन बना रहे हैं तो भी लॉस में जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाता है, इस तरीके से हमें समझ में आती है। तो अगर वो इसके बीच में बेचता है तो प्रॉफिट होता है, और इससे कम बेचता है तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी यूटेंसिल्स, कितने यूटेंसिल्स शुड बी सोल्ड, बेचने चाहिए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अब यहाँ पे आएगा आपका क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो वैसे ही हम करेंगे px, हमने जहाँ तक वैल्यू निकाल ली थी 0.5 और एक्स स्क्वायर प्लस 175x, ये इक्वेशन थी हमारी, और माइनस 3300, ठीक है। इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन दिया था, ये भी नेगेटिव वैल्यू थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बना लेता हूँ। 0.5 वैसे ही जैसे मैंने वहाँ पे कॉमन लिया था वैसे ही यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, तो बाहर आपका 0.5 बच जाएगा अगर कॉमन ले लेंगे तो, और अंदर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है जो माइनस का हो जाएगा 350 x, और ये हो जाएगा आपका 6600, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम सिर्फ इस चीज़ को पकड़ते हैं और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको ए स्क्वायर मान लिया, फिर इसको 2a भी मान लिया था, तो 2 ले लिया, फिर एक लिया मैंने 2, a की जगह हो गया x, b बच गया 175। अब मैं क्या करता हूँ 175 के स्क्वायर को प्लस करता हूँ और माइनस करता हूँ 175 के स्क्वायर को, ठीक है। और ये हमारा एक जो है बाहर जो ये माइनस का था ये प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 6600। इसको कंबाइन भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो 0.5, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन गया हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 175 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और फिर 175 का स्क्वायर करेंगे तो हम 175 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 30625, ठीक है। ये हो गया, और ये प्लस 6600 था। अब मैं क्या करता हूँ, जो एक मिनट ये ब्रैकेट गलत लगा दी, अब 0.5 को वापस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो 0.5 इंटू एक्स माइनस 175 इसका स्क्वायर हो गया, और 0.5 से इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस का था ये, तो ये इधर माइनस का ही रहेगा, और ये प्लस का हो जाएगा आपका 15312.5, ठीक है। क्योंकि 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 का हट जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी हाफ हो जाएगा, और ऐसे ही इसका भी हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3300, और फिर वापस से माइनस 0.5, और ये हो गया x माइनस 175 इसका स्क्वायर, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का बचेगा हमारे पास 12012.5 इतना, ठीक है। अब ये आ गया आपका सॉल्यूशंस, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि कितना वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर सकता है। अगर वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा वो 175 लेता है, तो अगर वो 175 वैल्यू लेता है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बर्तन बनाए तो उसको प्रॉफिट होगा, यानी 175 अगर वो यूटेंसिल्स बनाता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और 12,000 और 12.5 इतना उसको प्रॉफिट होगा। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जितना बेहतर हो सकेगा। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी।